हिंदू धर्म। इन मनुवादियों को एक बार बाबा साहेब ने कहा था कि हे मनुवादियों, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन 21वीं सदी नीली होगी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होगी। जय 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 सूरज चांद रहेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो जब ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहेब ने दिला दी तो उनके पेट में कैंसर जैसा फोड़ा हो गया। बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही है और लगाएगी, आगे भी आप देखते चले जाना। मैं ये मानती हूँ कि कल एक FIR आप पर ना हो जाए। क्यों आपने राखी रावण का इंटरव्यू लिया, क्यों डॉक्टर सारा गौत का इंटरव्यू लिया, आपके ऊपर भी FIR करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये सत्ता है उसे लेने के लिए आप आजाद नहीं हो। अगर आपके धार्मिक किताब को बाबा साहब ने जला दिया, बाबा साहेब ने इस हिंदू धर्म को लात मार दी और 25 दिसंबर 1927 को महड़ के अंदर मनु का काला विधान जलवा दिया ब्राह्मणों के हाथों से ही, कि मैं ऐसे धर्म में ना तो खुद रहूंगा और ना अपने लोगों को रहने दूंगा। तो मैं 5वें नंबर का नीच हूँ हिंदू धर्म में। क्या हिंदू धर्म में नीच रह के हमारा सम्मान सुरक्षित हो सकता है? बाबा साहेब ने जितने भी अधिकार हमें दिलाए वो ये कहकर दिलाए लंदन के अंदर कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। वैश्य और शूद्र हम कहाँ आते हैं? हम कहाँ आते हैं बताइए? हम अनुसूचित जाति में आते हैं। आप कहाँ नहीं आते? हम अनुसूचित जाति में आते हैं। ये हमारा धर्म नहीं है। बीजेपी सरकार है सत्ता में, सबसे ज्यादा जो दलित समाज के लोग हैं उनको बड़ी बड़ी भूमिका दी गई है और आप बोलते हैं कि कुछ उनको दी गई है। क्यों नहीं दी गई है? जो उनके सेठ साहूकार जिनसे उनका पैसा मिलता है, वो दलित समाज के लिए नहीं, कोई भी नहीं है दलित समाज का उसमें। बाबा साहेब ने जब इस बात का जवाब मैं दूंगी। अभी आपने पूछा था कि हिंदू धर्म की आप इस तरीके से करते हो तो आखिर कौन सी वजह है? इसका मेन मकसद मैं बताती हूँ, क्योंकि हम ना तो कभी हिंदू थे, ना आज हैं और ना आगे कभी हिंदू होंगे। ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ चीख चीख के कहते हैं, ये भारत का संविधान भी कहता है। बाबा साहेब ने जितने भी अधिकार हमें दिलाए वो ये कहकर दिलाए लंदन के अंदर कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। भारत के संविधान में हमें अनुसूचित जाति में रखा गया है और जितने भी हम पर जुल्म अत्याचार होते हैं, जब ये न्यूज आती है तो आप कान खोल कर सुन लेना, आँख खोल कर देखना, उसे पढ़ना कि किसी दलित बेटी का रेप हुआ, वहाँ ये नहीं होता कि किसी हिंदू लड़की का रेप हुआ, वहाँ ये आता है कि एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ। और कहीं कहीं मंदिरों के बाहर ये भी लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ पर अछूतों का और कुत्तों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। और आप तुलसीदास की रामायण में पढ़ना, उन्होंने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ढोल को सुबह शाम पीटा जाता है वो केवल पिटने के काम आता है, उसी तरीके से इन शूद्रों को, अति शूद्रों को हमें अति शूद्र बनाकर जबरदस्ती हिंदू धर्म से लपेट दिया गया था। तो और जितनी भी नारियां हैं उन्हें केवल सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, केवल उन्हें पिटने का ही अधिकार होना चाहिए, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देखो कि हिंदू धर्म के अंदर ये जो अछूत लोग हैं वे अच्छे मकानों में नहीं रह सकते थे, वो अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, वो अच्छा खाना खाने के साथ साथ साफ पानी नहीं पी सकते थे और रोजगार नहीं कर सकते थे। तो जिस समाज के पास शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, संपत्ति नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्या उस समाज की तरक्की संभव है? इसलिए बाबा साहेब ने इस हिंदू धर्म को लात मार दी और 25 दिसंबर 1927 को महड़ के अंदर मनु का काला विधान जलवा दिया ब्राह्मणों के हाथों से ही, कि मैं ऐसे धर्म में ना तो खुद रहूंगा और ना अपने लोगों को रहने दूंगा। फिर बाबा साहेब ने अपना लाख प्रयत्न करके, अपने 4-4 बच्चे बलिदान करके बड़ी मुश्किल से हमें ये मानवता का धर्म दिया, जो इसी देश का मूल धर्म है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा इतिहास हमें बाबा साहेब ने बताया कि हम अशोका के वंशज थे, हम पहले भी बुद्धिस्ट थे, हम आज भी बुद्धिस्ट हैं और आने वाले टाइम में भी हम बुद्धिस्ट ही रहेंगे। हम हिंदू नहीं है। इसलिए
हिंदू कोई मानता ही नहीं है। हिंदू ने माना कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू का संस्थापक कौन है? जब हिंदू धर्म का संस्थापक बताओ, आए थे उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। चलो बताओ कौन है? गुलाम बनाया, एक पॉलिसी के तहत इन्होंने हमें गुलाम बनाया और हमारे लिए सबसे नीचे और अछूत के काम दिए गए, अछूत वर्ण में रखा गया हमारे लिए। आज हम जाग चुके हैं। हमारे पास शिक्षा नहीं थी, पहले इन्होंने हमें शिक्षा से वंचित किया। हमें गुलाम बनाने के लिए हमें इन्होंने फरमान जारी किया था कि हम ताज़ा भोजन नहीं कर सकते, हम मरे पशु का मांस खाएंगे, हम पक्के मकानों में नहीं रह सकते, हम कच्चे झोंपड़ियों में रहेंगे, हम चांदी थाली के बर्तनों में नहीं खा सकते, हम मिट्टी के बर्तनों में खाएंगे। आज बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान दिया, हमारे लिए अधिकार दिए। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम जा क्यों गए हैं, हमारे तन पे काला कोट क्यों है, हमारे तन पे कपड़े क्यों हैं। आज इनके पेट में दर्द है। राजेंद्र गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, क्यों आप उनके खिलाफ गए? बाबा साहब के खिलाफ क्यों नहीं? पेरियार के खिलाफ क्यों नहीं? आज आपकी हिम्मत है बाबा साहब का विरोध करने के लिए? राजेंद्र गौतम जी ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराई, इस्तीफा मांग लिया। उस केजरीवाल साहब ने बाबा साहब के खिलाफ करो ना, बाबा साहब के खिलाफ पता पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। भाई विरोध तो कबीर दास जी ने किया था, विरोध तो पेरियार रामा स्वामी नायकर साहब ने किया था। पढ़िए, मैं आप समाज को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़िए, जागिए। शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। शिक्षा होगी तो दिमाग में सवाल पैदा होंगे, सवाल पैदा होंगे तो इन मनुवादियों की जड़ें हिलाने का काम करेंगे। सवाल जब आपको दिक्कतें थी तो कभी आप केंद्र सरकार के पास गए कि हमारे साथ में ये दिक्कत? सुनता कौन है? पूरा ब्राह्मणवादी तो तंत्र है। आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, सभी हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर रही है RSS। सभी हम हिंदू कहाँ थे भाई? हम कैसे गए? हम हिंदू कहाँ हैं? हम तो है ही नहीं। हमने अपनी देखो भाई, हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, आप कहाँ आते हो ये बताओ? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँ कि डॉक्टर साहिरा मेरा नाम है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट में रिटायर हुआ, मैं यदि ये कहूँ कि मैं हिंदू होने पर गर्व महसूस करता हूँ तो बाबा साहब की लड़ाई सम्मान के लिए थी। और यदि मैं 5वें नंबर पे हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ और ना मैं शूद्र हूँ, तो मैं 5वें नंबर का नीच हूँ हिंदू धर्म में। क्या हिंदू धर्म में नीच रह के हमारा सम्मान सुरक्षित हो सकता है? बताइए। तो जो हमारे लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो नीच के नीच हैं, इनकी दृष्टि में नीच हैं। और आज भी तुम्हें कहते हैं दलित कहा जाता, दलित में जिनको दल दिया गया हो। क्यों नाम दिया गया इन्होंने? क्यों पेपरों में आता है ये? क्यों आता है? हमारी दलित लड़की का क्या नाम है? संविधान में दलित सब नहीं लिखा है, कैटेगरी लिखी है। हाँ, पर ये कहते हैं दलित नहीं है, SC ST OBC माइनॉरिटी ये लिखा है। बाबा दलित शब्द नहीं, दलित इन्होंने दिया, हरिजन गांधी जी ने दिया। हरिजन शब्द, हरिजन का अर्थ पता है? एक गुनाह है हरिजन बोला किसी को। हरिजन उसको कहा जाता है जिसके बाप का पता नहीं है। आप साउथ इंडिया में जाके देखिए, हाँ, जिसके हाँ वही आराम की औलाद। इसलिए हरिजन एक गाली है, वर्ण है, हम वर्ण में हैं और हम अब जाग चुके हैं। हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध ही रहेंगे। हिंदू नाम दे करके सवाल ये है अगला, पत्रकार महोदय, हमें हिंदू नाम दे करके हमें गुमराह किया, हमें गुलाम बनाने की काम किया इन्होंने। हमें चारों, रागी रावण बहन जी ने बताया कि 4 वेद 18 उपनिषद कहाँ से आए? ये जमीन से हो गए या आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण रूस, अमेरिका और जापान में गिरे, तो भारत में गिरे, और गिरे एंटीना वालों के मकान में। ये हमारे मकान में क्यों नहीं आए? क्या मतलब? कहाँ लेके इन्होंने गांजा पी कर, भांग पी कर इन्होंने नैमिषारण्य के जंगलों में इनका निर्माण किया, इन वेदों का, जो हमारे पर थोपे गए। और सबसे बड़ी बात, आप क्या करते हैं? ये वकील है, ये बाबा साहेब की बदौलत आज वकील है। भांग पी के आते सर, आप देखिए हमारे पर थोपे गए ना सर, हमारे थोपे गए। आप देखिए, अलग चीज है, धार्मिक हमारा धार्मिक तो कोई मतलब नहीं है। वो हमारे लोगों ने नहीं लिखी, हमारे लोगों ने लिखी है। धार्मिक नहीं है, हम नहीं मानते। अगर आपके इनकी धार्मिक किताब को बाबा साहब ने जला दिया। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप यहाँ पे सुन लो, बाबा साहेब के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था इस समाज को मान सम्मान दिलाना। बाबा साहेब के जीवन भर की जो लड़ाई थी, उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी, इस समाज को उनका सम्मान दिलाने के लिए लड़ी। और हिंदू धर्म में हमारा सम्मान है नहीं, अपमान ही अपमान है। हमारे लिए हिंदू धर्म क्रूरता का धर्म है, जिसमें हमारी उन्नति के सारे रास्ते बंद हैं। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू धर्म एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है कि जो जिस मंजिल में पैदा होता है वो वहीं पर
घर जाता है उसमें ना कोई खिड़की है और ना कोई दरवाजा है। इसलिए बाबा साहेब के जीवन का जो उद्देश्य हमें मान सम्मान की जिंदगी लौटाना, और हम ये मान सम्मान की जिंदगी बाबा साहेब की बदौलत पाकर, तो यही उद्देश्य अब हमारे भी जीवन का है। और हम ये आज 14 अक्टूबर को ये संकल्प लेते हैं कि हे बाबा साहेब, जिस तरीके से आपने इस बहुजन समाज को, इस भारत के लोगों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को उनका मान सम्मान दिलाने के लिए अपना तमाम जीवन दांव पे लगाया, तो हे बाबा साहेब, हम भी आपकी औलाद हैं, हम भी आपके वंशज हैं, हम भी इस समाज को जगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और जो धम आपने हमें दिया, भगवान बुद्ध के धम का यहाँ प्रचार प्रसार और तीव्रता से करेंगे। और आज जो यहाँ ये यूथ दिखाई दे रही है, कल आप देखना कि जब यहाँ दोबारा प्रोग्राम होगा तो ये शायद ग्राउंड कम पड़ जाएगा। ये है बाबा साहेब के मिशन की क्रांति। और बाबा साहेब ने जय 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 भीम, इन मनुवादियों को एक बार बाबा साहेब ने कहा था कि हे मनुवादियों, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन 21वीं सदी नीली होगी, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की होगी। जय 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 सूरज चांद रहेगा। एक चीज मैं बता दूं इम्पोर्टेंट। अरे रुक जाइए अंकल, एक मिनट नहीं लगूंगा, आधा ही मिनट लूंगा। आप बोलिए। देखो, भारत के संविधान में लिखा हुआ कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र है। ये तो सबको पता है। सबको पता है, ये कि बात क्यों हो रही है हमारे? कौन सी नई बात? ये जो हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं, किसी के धर्म में जा रहे हैं, इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? चलिए ठीक है, आप ये बताओ। राखी जी, ये पूरा विवाद है, इसको कैसे देख रही हैं आप 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर? अगर ये विवाद है तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो मनुवादी देख रहे हैं। बुद्धिस्ट लोग तो इसे अपने मान सम्मान का दिन मानते हैं। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, मंत्री साहब को इस्तीफा देना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि उनके पेट में दर्द है, वो बहुत दम से बौखलाए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर यहाँ पर बहुत दम आ गया तो यहाँ पर पाखंडवाद खत्म हो जाएगा, फिर इन मनुवादियों की दुकानें कैसे चलेंगी? तो यहाँ का ही है ना, बहुत दम यहाँ का ही है, लेकिन यहाँ व्यवहार में वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करते हैं। एक एक मंदिर पे न जाने कितने करोड़ करोड़ रुपए खर्च करते हैं, लेकिन जब कहीं बुद्ध विहार बनाने की बात आ जाए तो वहाँ अड़ंगा लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान बुद्ध के विचार पढ़ाए जाएंगे, वहाँ बाबा साहेब के संविधान की बात होगी। आरोप है आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। नहीं, हमने कोई अपमान नहीं किया। जो 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन में प्रोग्राम हुआ, ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही है और लगाएगी, आगे भी आप देखते चले जाना। मैं ये मानती हूँ कि कल एक FIR आप पर ना हो जाए। क्यों आपने राखी रावण का इंटरव्यू लिया, क्यों डॉक्टर सारा गौद का इंटरव्यू लिया, आपके ऊपर भी FIR करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो ये सत्ता है उसे लेने के लिए आप आजाद नहीं हो। आप आजाद तो बोल तो रहे हो, देखिए तो आपको डर भी लगा है। जब मैं आजाद हूँ, जब सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, पाखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। अगर ये सरकार संविधान के नियमों को अच्छे से फॉलो कर ले तो हम संविधान के तरह उनके गुण गाएंगे। जो भी सरकार वहाँ चलाएगी। चुप्पी है इस पूरे मामले पर, क्या कहना है? वो तो केजरीवाल जी जाने। केजरीवाल जी चुप क्यों बैठे हैं? शायद उनकी कुर्सी के पाए हिल गए हैं, क्योंकि हिल गए हैं, मजबूत हो गए हैं, हिल गए हैं। क्योंकि जब ये देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी को भी ये डर सता रहा था। मैं बाबा साहेब से ही जोड़कर बात करती हूँ, तो जब लंदन के अंदर बाबा साहेब ने हमारे लिए 2 वोट का अधिकार और हमारी अलग पहचान मांगी, तो यहाँ पर मनुवादियों का तख्ता हिल गया और गांधी जी सख्ते में आ गए कि अगर मैंने ये अछूत आजाद कर दिए तो ये चारों वर्णों की जो व्यवस्था है, चातुर्वर्ण व्यवस्था, ये नहीं बचेगी। लेकिन बिना अछूतों के भारत आजाद नहीं होगा। तो वही बात आज केजरीवाल की है, बिना बहुजन समाज के जीतेंगे नहीं। क्या है जो इन्हें दिक्कत हो रही है? बहुत कुछ है, आप पढ़ लेना, वो तो उनसे पूछो। आप बाबा साहेब के आप पढ़ लेना, फिर एक FIR आप मुझ पे करा देना कि राखी रावण ने बताई थी। आप तो डर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि पहली प्रतिज्ञा बाबा साहेब की मेरी नहीं है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो जब ऐसी प्रतिज्ञा बाबा साहेब ने दिला दी तो उनके पेट में कैंसर जैसा फोड़ा हो गया।
केजरीवाल कह रहे हैं मैं बाबा साहब का भक्त हूँ। वो भक्त हो सकते हैं, लेकिन हम अनुयायी हैं। हम बाबा साहेब के भक्त नहीं हैं, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। तो भक्त तो आंख बंद करके जो कुछ भी कहा वो मान लेते हैं और कुछ पढ़ते हैं नहीं। तो केजरीवाल जी संविधान को पढ़ें और बाबा साहेब को पढ़ लें और फिर बात करें। तो फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा? नहीं, फोटो लगाने से काम नहीं चलेगा। जब चुनाव आते हैं तो हर पार्टी इस समाज की वोट लेने के लिए बाबा साहेब की फोटो लगाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग बाबा साहेब की फोटो देखकर ही वोट देंगे। वो तो केवल वोटों के लिए बाबा साहेब को यूज करते हैं। यूज कर रहे हैं केजरीवाल बाबा साहब को? हाँ, ऐसा ही है, चेहरा सामने आ गया। अगर यूज नहीं कर रहे होते तो वो आज हमारे माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ खड़े हुए नजर आते। वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, कंसों का नाश कर देंगे हम। तो कर दो, हम बाबा साहेब के वंशज हैं, हम बुद्ध के वंशज हैं। हम इस धर्म में हम किसी का नाश नहीं करेंगे, हम यहाँ मानवता लाएंगे, वो नाश करे। तो मानवता केजरीवाल नहीं ला रहे हैं। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो नाश करेंगे। श्री राम का जो नाश कर रहे हैं तो वो मानवता कैसे लाएंगे? मुझे समझ नहीं आती ये बात कि एक तरफ तो आप कहते हो कि वो कंस के वंशज है, वो नाश कर देंगे। नाश करने वाले मानवता की वंशज है कौन? किन की तरफ इशारा है केजरीवाल का? वो तो केजरीवाल जी जाने। मैं राजनीतिक बातों पे नहीं बोलती। बोलती तो बहुत है, नहीं आप। मुझे राजनीतिक बातों पे बोलने की कोई ज्यादा चीज, वो तो आप बुलवाते हो। कहा मैं तो मिशन की बात करती हूँ। आप पे आरोप है आप हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। किसने लगाया है आरोप? अरे आरोप लगाना है तो लगाओ, लेकिन मैं तो फिर भी आह्वान करती हूँ, हे भारत के बहुजनों, छोड़ दो हिंदू धर्म। अभी तो आपने मैं ये आह्वान छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया कभी का। कल छोड़ दिया। मैं बचपन से ही बाबा साहेब की फॉलोवर हूँ। मेरे घर में कभी भी किसी देवी देवता की पूजा नहीं हुई। हमारे पिताजी पहले कबीरपंथी थे और जैसे ही पता चला कि ये अधिकार तो बाबा साहेब के बदौलत मिले हैं, हम बुद्धिस्ट हो गए। तो मेरे घर में कभी भी बाबा साहेब के अलावा, कबीर जी के अलावा और जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनके अलावा कोई भी साहित्य नहीं मिलेगा। और जयंती मनेंगी तो उन्हीं की मनेंगी। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आप भी हिंदू हो? मैं हिंदू धर्म का एक भी संस्कार अपने घर में नहीं कराती। जितने भी संस्कार होते हैं वो सब बौद्ध रीति से किए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं बहुत बढ़िया कि जब मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी, अब से 25 साल पहले मेरी शादी तब हुई थी जब हिंदुओं के देवी देवता आराम से सो रहे थे। 5 अक्टूबर को वो सो रहे थे और राखी रावण, जब ये राखी रावण नहीं थी, केवल राखी थी, तो ये शादी कर रही थी। ये रावण क्यों लगाया आपने पीछे? रावण इसलिए लगाया क्योंकि मैं रावण की सच्चाई बताऊं। रावण कोई और नहीं है, हमारे बृहदर्थ मौर्य हैं। मौर्य वंश के 10वें राजा हैं। लेकिन इन मनुवादियों ने रावण को बुरा बताने के लिए, वो ब्राह्मण अज्ञातजनक कितने बड़े ब्राह्मण हैं, पंडित। अब ये बताने के तो कुछ भी बता दे। इन्हें लिखने वाले सब ब्राह्मण हैं, कथा सुनाने वाले सब ब्राह्मण हैं। हमारे समाज को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार तो बाबा साहेब ने दिलाया। बाबा साहेब ने सारा इतिहास निकाला और तभी तो इन लोगों को डर था। और एक बात, क्योंकि यहाँ बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं एक बात फिर इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब को भारत के अंदर संस्कृत नहीं पढ़ाई, क्योंकि इन मनुवादियों को डर था कि कहीं ये डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत पढ़ गया तो ये सारे हमारे धर्म ग्रंथ पढ़ लेगा और इस मनुवाद की धज्जी उड़ा देगा। इसलिए बाबा साहेब जर्मन गए और जर्मनी भाषा में पहले जर्मन भाषा सीखी, फिर वहाँ बाबा साहेब ने जर्मनी भाषा सीखने के बाद वो संस्कृत सीखी। और जब भारत में आकर बाबा साहेब ने इनके धर्म ग्रंथ पढ़े तो बाबा साहेब को पता चला कि हमारे विनाश का कारण ये धर्म ग्रंथ हैं। एक तरफ मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति मुक्त देश बनाना है, दूसरी तरफ अगर घड़े से एक बच्चा पानी पी लेता या मूछ रख लेता तो उसकी हत्या की जाती है। बिल्कुल सही बात आपने बोली। अगर जाति मुक्त बनाना है तो मैं तो बार बार यही आह्वान करूंगी, क्योंकि जातियां बौद्ध धर्म में नहीं हैं, हिंदू धर्म में। मोहन भागवत जी, आप जाति मुक्त समाज नहीं बना सकते, जाति मुक्त भारत नहीं बना सकते। अगर हिंदू धर्म में ऐसा होता तो इंद्र मेघवाल जैसी घटनाएं हर रोज कहीं ना कहीं घटती हुई नजर ना आती। मनीषा वाल्मीकि हो और न जाने मेरी ऐसी कितनी बहनें हैं जिनकी FIR तक नहीं होती, जो थाने तक ले जाई नहीं जाती।
और उसके बाद कहीं पर न्यूज आती है कि एक मैडम एक गरम डंडा एक दलित बच्चे के मुंह में ठूस देती है, उसका सारा गला जला देती है। तो अगर यहाँ जाति मुक्त भारत होता तो ये घटनाएं रोज रोज नहीं घटती। इसलिए बाबा साहेब ने ये घटनाएं रोकने के लिए, ये पाप का धर्म रोकने के लिए हमें ये बौद्ध धर्म दिया है, जो बहुत ही मान धर्म है। इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों ले रहे हैं बौद्ध धर्म की दीक्षा? पहले सुनते थे 10-20 लोगों ने या किसी एक परिवार ने ले लिया, अब तो 10-10 हजार लोग, 15-15 हजार, अभी लाखों लोग भी लेंगे। अगले साल इसी दिल्ली के अंदर आप देखना, जो अब के 10,000 लोगों ने ली तो अगले साल 10 लाख लेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म ही एक महान धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, सबको समानता का हक देता है, इसमें ही न्याय है, इसमें ही भाईचारा है, और यही एक गरीब बालक को एक चांद पर पहुंचने का रास्ता बता सकता है। बौद्ध धर्म ही भाईचारा नहीं। मोदी जी दलितों के पैर धुलते हैं, ये भाईचारा तो है। देखिए वो दिखावा है। अगर हिंदू धर्म में भाईचारा होता तो फिर जब एक दलित बेटी के साथ कोई शादी कर लेता है ऊंची जाति का लड़का, तो उसे मार क्यों दिया जाता है, या उनके घर वो रिश्ता लेकर क्यों नहीं आते हैं? ऐसी तो हर समाज में होती है ना घटनाएं। ऐसी नहीं होती हर समाज में। जब एक बौद्ध के पास जाता, वहाँ जाति नहीं पूछी जाती, वहाँ कहा जाता है कि आप कौन हो। अगर वो ये कह दें कि बौद्ध है, भाईचारा बांट रहे हैं। दिल्ली में कोई दलित नहीं मिला, गुजरात से एक दलित को लाए हैं वो, और अपने घर पे खाना खिलाया। देखिए इसलिए ही तो गांधी जी भी वाल्मीकियों के घर जाते थे, बकरी का दूध पीते थे, लेकिन वाल्मीकि गांधी जी के पास जो वो बकरी होती थी वो गांधी जी की नहीं होती थी, वो दूर से लाते थे और कहते थे मैं वाल्मीकि के घर खाना खाता हूँ। और जो बकरी लाते थे गांधी जी के लोग, तो उन्हें काजू बादाम खिलाए जाते थे एक बकरी को, और फिर गांधी जी उसका ये सब ढोंग खाने पीने, ये सब दिखावा है, और ये हमारे समाज को गुलाम बनाने का जरिया है। क्या संदेश दोगे आज? मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि केजरीवाल सरकार ने जो ये 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर बवंडर मचाया है, ये बवंडर ना हो करके हर आदमी इन प्रतिज्ञाओं को अपने ऊपर फॉलो करे, समानता, न्याय, भाईचारा यहाँ कायम करे, संविधान के नियमों का पालन करे। बहुजन महिलाएं तो लगी पड़ी हैं। कहाँ पर लगी पड़ी हैं? आपको पता नहीं कहाँ लगी पड़ी हैं? बहुजन महिलाएं मोदी जी ने राशन में कर रखी हैं। मोदी जी 4 दिन से बड़ी तैयारी चल रही है, वो मामला आज खत्म हुआ जाकर करवा चौथ का। यही तो है पाखंडवाद। इसलिए ही तो बाबा साहेब ने कहा कि मेरे समाज की बेटियों, अगर तुम्हें अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो उन्हें पहली बात तो ये कि भगवान बुद्ध के जो 5 सील हैं उन पे चलते हुए किसी भी तरीके का नशा नहीं करना चाहिए। और जब आदमी नशा नहीं करेगा तो आदमी की उम्र लंबी होगी। और बाबा साहेब ने आगे हमें संदेश दिया कि मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, अगर तुम्हें अपने पति की लंबी उम्र चाहिए तो उसकी ठीक से देखरेख करो, उसके खाने पीने का ध्यान रखो और नशा ना करो। व्रत रखने से वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आपने और हम भीम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो क्यों हमें डराना चाह रहे हैं? वो हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। हम संविधान के अनुसार देश चलाना चाहते हैं। जिस भारत का संविधान इस देश के अंदर लागू है, हम तो उसी के अनुसार चलाना चाहते हैं। वो हमारे सपने तोड़ रहे हैं, तो इसमें हमारी कहाँ गलती है? आपके कहाँ सपने? तो अचानक से कहाँ से आप लोगों ने पूरा बवाल खड़ा? नहीं, हमारे तो सपने नहीं, हमारा तो संकल्प है। संकल्प है हमारा तो संकल्प है इस भारत को बुद्धमय बनाना। हमारे सुन लीजिए, भारत के संविधान में जो 4 नियम हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारा। समता जब तक नहीं आएगी, जब तक वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी, और हिंदू के रहते हुए वो टूट नहीं सकती। बौद्ध धर्म से मोहन भागवत खत्म कर रहे हैं व्यवस्था को। कोई नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते जब तक हिंदू धर्म है, ये नहीं कर सकते। वो कर देंगे, हम उनकी बात मान लेंगे। जब वो कर देंगे तब हम आगे आएंगे। आप में भी तो जाति है। कौन कह रहा जाति है? बौद्ध धर्म में कोई जाति नहीं है। अरे क्या बात कर, कोई जाति नहीं बौद्ध धर्म में। को मैं जानता हूँ, ये पिछड़ा बनता है, ये वो कोई इकले दुकले से बात नहीं बनती, सिद्धांत से बात बनती है। बनते जी बन जाते हैं तो केवल बनते जी हैं, वहाँ पिछड़ा कुछ नहीं होते। लड़ाई होती है आपस में मैडम? नहीं हो सकती है। वो मनुवादी करवा देते होंगे लड़ाई, वो मनुवादी करवा देते होंगे, उन्हें डरा देते होंगे।